दोस्तों, आज हम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का कहानी सुनेंगे। रामपुर नाम के छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन भर खेत में काम करता था, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी इस लाचारी को देखते हुए हरिया हमेशा दुखी रहता और पैसा कमाने के नए नए तरीकों के बारे में सोचता रहता। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसे खेती के साथ साथ मुर्गी पालने का सुझाव दिया। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम खेती के साथ साथ मुर्गी के अंडे बेचोगे तो तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। इससे तुम अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाओगे। ये सुनकर हरिया खुश तो हुआ, लेकिन बोला कि भाई, मेरे पास तो मुर्गी खरीदने के भी पैसे नहीं है। ऐसे में मैं क्या खाक मुर्गी के अंडे बेचूंगा। हरिया की ये बात सुन उसका दोस्त बोला, भाई, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े पैसे मुझसे ले लो और 2-4 मुर्गी खरीद लो। बाद में जब पैसे आ जाएं तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना। उसकी ये बात सुनकर हरिया राजी हो गया और कुछ पैसे दोस्त से ले लिए। अगले दिन हरिया पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वहाँ जाकर उसने 5 से 6 मुर्गियाँ खरीद ली। बाकी जो पैसे बचे उनसे मुर्गियों के लिए दाना ले लिया। मुर्गी और दाना लेके फौरन घर की ओर रवाना हो गया। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, सुनती हो, मैं मुर्गियां ले आया हूँ, इन्हें ले जाओ और अच्छे से दाना पानी दे देना। ये जितने भी अंडे देंगे उन्हें बेचकर थोड़ी कमाई हो जाएगी। पत्नी के बाहर आते ही वो मुर्गियां और दाने उसके हाथ में थमाकर बोला, मैं नजदीक के शहर दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ एक व्यापारी बुलाया है, कुछ दिन का काम है, राशन सब्जी के लिए कुछ पैसे मिल जाएगा। और चला गया। काम खत्म हो जाने पर कुछ दिन बाद जब वापस लौटा तो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी ने मैले कुचले कपड़ों की जगह नई चमकदार रेशमी साड़ी पहने हुई थी। हाथों में सोने के चूड़ियां और गले में मोतियों का हार था। ये सब देख के उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पत्नी के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिससे उसने नए नए कपड़े, जेवर आदि खरीद लिए। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये सब क्या है, कैसे और कहाँ से आया ये सब? पत्नी मुस्कुराकर बोली, बस यूं समझ लो, भगवान की कृपा बरस रही है। हरिया फिर बोला, अरे बताओ तो सही, ऐसा कैसे हो गया? पत्नी बोली, आप जो मुर्गियां लाए थे उसमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। ये सुनते ही किसान एकदम से उछल पड़ा और कहा, क्या सच कह रही हो? पत्नी कहती है, हाँ सच में, तभी तो ये सब आया है। पति के हाथ में रुपयों से भरी एक थैली भी थमा देती है जो कि सोने का अंडा बेचकर जमा की थी। सोने के अंडे के बारे में जानकर हरिया खुश तो बहुत होता है, लेकिन तसल्ली के लिए सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए वह अगले दिन सुबह होने से पहले रात से ही मुर्गियों के पास जाकर बैठ जाता है। तभी देखता है मुर्गियों में से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा देख वह खुशी से फूला नहीं समाता है, मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो अंडे को हाथ में उठाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। पत्नी के आते ही वह कहता है, अब हम गरीब नहीं रहेंगे, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। इसी तरह मुर्गी हर रोज एक एक सोने का अंडा दिया करती थी और हरिया उसको शहर में बेचकर अपनी सारी जरूरतों का सामान खरीद लाता और खुशी खुशी हरिया और उसकी बीबी परिवार के साथ रहने लगते। लेकिन कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रात सोते वक्त हरिया और उसकी बीबी के मन में लालच आ गया। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे कि इस तरह एक दिन में सिर्फ एक अंडा मिलता रहा तो हम जल्दी अमीर आदमी नहीं बन सकते। फिर आपस में एक प्लान बनाते हुए बातें करते हैं, सोचो, जब ये मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट के अंदर कितना अंडा होगा। क्यों ना एक साथ इसके पेट में मौजूद सारे अंडे निकाल लिया जाए। पत्नी थोड़ा सोचती है, फिर उसे पति की बात सही लगती है। वो भागकर एक तेज धार वाला चाकू ले आती है। हरिया पत्नी के हाथों से चाकू लेकर एक झटके में मुर्गी का पेट चीर देता है। मुर्गी का पेट फट जाता है, चारों तरफ खून ही खून हो जाता है और मुर्गी मर जाती है। लेकिन मुर्गी के पेट से सिर्फ एक ही छोटा सा अंडा मिलता है जो अभी ठीक से बन भी नहीं पाया था। शायद सुबह तक तैयार होकर बड़ा हो गया होता। ये देख किसान और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। कुछ दिनों बाद एक रात कुछ चोर हरिया के घर में घुसकर बचा कुचा सामान चुरा लेते हैं। हरिया और उसकी बीवी फिर वापस पहले के जैसे गरीब हो जाते हैं।
सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी मनुष्य को जितना मिलता है उतने में ही खुश रहना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। ज्यादा लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच के कारण ही हर गलत काम की शुरुआत होती है। लालच बुरी बला है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।